हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स इजी और स्कोरिंग चैप्टर है। तो हम आज करेंगे इसके टॉप 10 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, गिव रीजन। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? अगर बाय चांस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर गई तो एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शंस हो जाएगी। मतलब मैं अगर इस पॉइंट पर कंपास रखूंगी ना, कंपास दो डायरेक्शन में पॉइंट करने लग जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल। तो आंसर क्या लिखेंगे? आंसर इज, इफ दे इंटरसेक्ट, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करगी, देयर वुड बी टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की टू डायरेक्शंस हो जाएगी एट अ पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती। नाउ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड कर्व, जस्टिफाई। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्लोज्ड कर्व बनाती है, इसको जस्टिफाई करेंगे हम विद द एग्जांपल ऑफ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट में मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जो लाइंस है नॉर्थ से इमर्ज आउट और साउथ के अंदर जाती है, और इनसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ। तो इस वजह से ये क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस कर्व बना देती है। सो यही आंसर लिखना है। आंसर इज, इन केस ऑफ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट के केस में आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्जेस आउट ऑफ नॉर्थ पोल। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इमर्ज करती है आउट ऑफ नॉर्थ पोल एंड एंटर्स इनटू साउथ पोल। साउथ पोल के अंदर एंटर करती है। और इनसाइड द बार मैग्नेट के अंदर क्या डायरेक्शन होती है? इनसाइड द बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। साउथ टू नॉर्थ पोल होती है, सो दे फॉर्म क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस कर्व। ये क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस कर्व फॉर्म करती है। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ बाहर है, साउथ टू नॉर्थ अंदर है, पूरा एक क्लोज्ड कर्व बन गया। अब जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार दोनों क्वेश्चन ही पेपर में आ जाते हैं, नहीं तो एक क्वेश्चन तो 100% एग्जाम्स में आना ही आना है। क्वेश्चन है, स्टेट द रूल यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। हमारे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। हमें पता है जब भी किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, करंट पास किया जाता है, तब उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकालने के लिए कौन सा रूल यूज होता है? राइट हैंड थंब रूल। याद रखना, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस निकालनी है, राइट हैंड थंब रूल होगा। रूल क्या कहता है? सपोज आपके पास एक कंडक्टर है, होल्ड द कंडक्टर इन योर राइट हैंड। अपने कंडक्टर को अपने राइट हैंड में पकड़ना है, सच दैट थंब पॉइंट्स इन डायरेक्शन ऑफ करंट। सपोज जो करंट है ना, वो साउथ टू नॉर्थ जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। अगर करंट साउथ टू नॉर्थ जा रहा है, थंब ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा। द डायरेक्शन ऑफ कर्लिंग ऑफ फिंगर्स, फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल हो रही है वो आपको देगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो फिंगर कैसे कर्ल हो रही है, इस तरीके से कर्ल हो रही है ना। ये डायरेक्शन कौन सी है? एंटी क्लॉकवाइज। तो जब करंट ऊपर जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होती है, और अगर करंट नीचे जा रहा है, इफ करंट इज फ्लोइंग डाउनवर्ड, तो थंब नीचे की तरफ होगा, फिंगर्स ऐसे कर्ल होगी, ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। तो इसी रूल को स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है। नाम भी दोगे रूल का, राइट हैंड थंब रूल। जो रूल का नेम है दैट इज राइट हैंड थंब रूल। और रूल क्या कहता है? इमेजिन द करंट कैरिंग इमेजिन द करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड। जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको अपने राइट हैंड में पकड़ो, सो दैट या सच दैट थंब पॉइंट्स इन डायरेक्शन ऑफ करंट। जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ करंट में पॉइंट कर रहा है। देन डायरेक्शन ऑफ कर्लिंग ऑफ फिंगर्स, जो फिंगर्स की डायरेक्शन है, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जो मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसकी हमें डायरेक्शन पता चल जाएगी फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ कर्लिंग ऑफ फिंगर्स। जैसे अगर करंट ऊपर जा रहा है,
सर्कल्स बनेंगे कंसेंट्रिक सर्कल्स, डायरेक्शन क्या होगी, करंट ऊपर एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन एरोज बनाने हैं इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर करंट नीचे की तरफ फ्लो कर रहे हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाने हैं और डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज। तो एरो बहुत ध्यान से बनाने हैं जब आप राइट हैंड थंब रूल को यूज कर रहे हो। नाउ नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, स्टेट द रूल यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू इट। हमारे पास स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट फ्लो कर रहा है उसमें, हमने उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, उसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होगा, हमें फोर्स की डायरेक्शन बतानी है। ध्यान रखना वर्डिंग्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जब फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है या डिटरमाइन करनी है उस वक्त हम यूज करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये करना है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में थंब, फर्स्ट फिंगर या फोर फिंगर और सेंट्रल फिंगर या मिडल फिंगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए एक दूसरे के। देखो इन दोनों में भी 90 डिग्री, इन दोनों में भी 90 डिग्री, थंब और मिडल फिंगर में भी 90 डिग्री, तीनों फिंगर्स एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अब फादर मदर चाइल्ड, ये लर्निंग टिप याद रखो, फादर मदर चाइल्ड, एफ से फादर, फादर मतलब फोर्स, एम से मदर, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, सी से चाइल्ड, चाइल्ड मतलब करंट। तो आपने लिखना क्या है, स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इफ पहले लिखना है फोर फिंगर के बारे में, फिर लिखना है मिडल फिंगर के बारे में, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में थंब के बारे में लिखना है। इफ फोर फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हमें फोर्स निकालना था, फोर्स की डायरेक्शन हमें थंब बताएगा। सो आंसर क्या लिखना है, पेपर में कहीं पर भी फादर मदर चाइल्ड मत लिखना, वो सिर्फ एक लर्निंग टिप है। तो आंसर इज, पहले तो रूल का नेम बताओ, रूल का नेम था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज होगा और रूल की स्टेटमेंट है स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड, ध्यान रखना लेफ्ट हैंड यूज करना है, ऑफ योर लेफ्ट हैंड सच दैट all three are mutually perpendicular to each other, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। देन इफ, पहले किसके बारे में लिखना है, पहले हमने यूज करना है फोर फिंगर देन सेंट्रल फिंगर, देन इफ फोर फिंगर पॉइंट्स इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडल या सेंट्रल फिंगर पॉइंट्स इन डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब गिव्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो थंब है वो हमें फोर्स की डायरेक्शन देगा। वर्डिंग्स बहुत अच्छे से ध्यान रखना, सबसे पहले फोर फिंगर के बारे में लिखोगे, देन मिडल फिंगर के बारे में, सबसे लास्ट में हमें थंब डायरेक्शन देगा फोर्स की। फिफ्थ क्वेश्चन देखने में तो लंबा लग रहा है बट बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन है AB इज अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, AB एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, प्लेस्ड इन द प्लेन ऑफ पेपर, गिवन R1 इज ग्रेटर देन R2, दो पॉइंट है, एक P पॉइंट एक Q पॉइंट, P पॉइंट R1 डिस्टेंस पर पड़े, Q पॉइंट R2 डिस्टेंस पर पड़े। Where will be the strength of magnetic field larger? P पर स्ट्रेंथ ज्यादा होगी कि Q पर स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, हमें ये बताना है। What would be the direction of magnetic field at P and Q? डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, सेकंड थिंग हमें ये बतानी है। थर्ड, which rule is used to determine direction of magnetic field? किस रूल से हमने डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करी, हमें ये भी बताना है। सो आंसर में सबसे पहले बतानी है स्ट्रेंथ, P पर स्ट्रेंथ ज्यादा होगी कि Q पर ज्यादा होगी, जो पॉइंट जितना दूर होता है वहां पर स्ट्रेंथ उतनी कम होती है, तो P पॉइंट तो दूर है, यहाँ पर स्ट्रेंथ कम होगी, Q पॉइंट पास है क्योंकि R2 डिस्टेंस कम है, so strength at Q will be more। आंसर लिखोगे सिंस R2 छोटा है R1 से, so strength at P, जो P पर स्ट्रेंथ है वो कम होगी और स्ट्रेंथ एट Q पॉइंट पर जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी, जो पॉइंट कम डिस्टेंस पर है वहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा। उन्होंने पूछा है where will the strength be larger? Strength will be larger at
क्यू पॉइंट क्यू पर जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की वो ज्यादा होगी। अब हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए कौन सा रूल था, राइट हैंड थंब रूल। कैसे लगाने, करंट ऊपर की तरफ, फिंगर्स कर्ल हो रही है एंटी क्लॉकवाइज, यहां से फिंगर्स बोर्ड के अंदर जा रही है और इधर से घूम के बाहर आ रही है, तो वायर के या करंट कैरिंग कंडक्टर के राइट साइड पर इनवर्ड है फिंगर्स और लेफ्ट साइड पर आउटवर्ड्स है। तो पी पॉइंट पर डायरेक्शन एट पॉइंट पी मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इनवर्ड्स है। एट पॉइंट क्यू पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज आउटवर्ड्स, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है। रूल का नेम कौन सा रूल यूज किया, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल ने हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करने में हेल्प की है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, इट इज एस्टेब्लिश्ड दैट एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। अगर किसी वायर में या कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। इज देयर सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड थिन बीम ऑफ मूविंग अल्फा पार्टिकल्स और न्यूट्रॉन्स। वो ये कह रहे हैं अगर करंट नहीं फ्लो कर रहा, अल्फा पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, तो क्या वहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। सेकंड केस में कह रहे हैं अगर न्यूट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो क्या वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। सो आंसर हमें ये पता है जो करंट है ना वो इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से है, मतलब कोई चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। अब अल्फा पार्टिकल्स डबली चार्ज्ड हीलियम होता है, हीलियम चार्ज्ड है, चार्ज पार्टिकल है तो जनरेट होगी मैग्नेटिक फील्ड। न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगी। तो आंसर क्या लिखोगे, ए पार्ट में यस सिंस अल्फा पार्टिकल्स आर चार्ज्ड, अल्फा पार्टिकल्स चार्ज्ड है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। न्यूट्रॉन के केस में नो सिंस न्यूट्रॉन्स कैरी नो चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगी। सेवंथ क्वेश्चन, व्हेन इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम कब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, जब जो कंडक्टर है, सपोज ये कंडक्टर है, उसको मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा जाए। मतलब फर्स्ट पार्ट मैक्सिमम के लिए आंसर लिखोगे व्हेन कंडक्टर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर रखना है मैग्नेटिक फील्ड के, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तब मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा। सेकंड, अगर कंडक्टर पैरेलल रखा गया मैग्नेटिक फील्ड के, पैरेलल के केस में मिनिमम फोर्स एक्सपीरियंस होगा। व्हेन कंडक्टर इज प्लेस्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल के केस में जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड है वो मिनिमम होता है। लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू यू मीन बाय सोलेनॉइड, और इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करो। होता क्या है सोलेनॉइड, अ कॉपर वायर रैप्ड ऑन अ सिलेंडर, सिलेंडर की शेप में हमारे पास प्लास्टिक की ट्यूब भी हो सकती है, कार्डबोर्ड भी हो सकता है, कार्डबोर्ड की ट्यूब, जब उसके ऊपर हम कॉपर वायर को वाउंड कर देते हैं या रैप कर देते हैं, इट इज कॉल्ड सोलेनॉइड, उसको हम सोलेनॉइड बोलते हैं। अब डायग्राम कैसे बनाना है, एक हमारे पास प्लास्टिक की ट्यूब है, इस प्लास्टिक की ट्यूब के ऊपर हमने कॉपर वायर को वाउंड कर दिया, रैप कर दिया, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, की लगा दी, वेरिएबल रेजिस्टेंस रियोस्टेट लगा दिया, करंट फ्लो करना शुरू करेगा पॉजिटिव डायरेक्शन से, करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, ऊपर गया करंट, इस पूरी वायर में करंट फ्लो करेगा इन फॉर्म ऑफ सर्कल्स, क्योंकि हमने इसको रैप किया हुआ है, इस तरीके से पूरा करंट फ्लो किया, वापस आ गया नेगेटिव टर्मिनल तक। अब यहां पर लगाओ क्लॉक रूल, क्लॉक रूल क्या कहता है, इस तरफ से देख रहे हैं हम, करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जब करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता है वहां पर साउथ पोल डेवलप होता है, अगर एक तरफ साउथ पोल डेवलप हुआ है दूसरी तरफ नॉर्थ पोल डेवलप होगा। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में बार मैग्नेट वाला ही रूल यूज होगा, आउटसाइड द मैग्नेट लाइंस होती है नॉर्थ टू साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड साउथ टू नॉर्थ होती है, नीचे भी बना देते हैं पहले नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो ये डायग्राम हो गया सोलेनॉइड का, डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना क्योंकि कई बार सोलेनॉइड का डायग्राम एग्जाम्स में पूछा जाता है।
आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और चैप्टर के साथ। टिल देन हैप्पी लर्निंग।